द गॉट लाइफ, पृथ्वीराज सुकुमार स्टारर मूवी द गॉट लाइफ। हालांकि थिएटर में तो 28 मार्च 2024 को रिलीज हुई थी। मुझे थिएटर में देखने का मौका तो नहीं मिला और ज़्यादा इस मूवी के प्रति लोगों का या मेरा भी उतना वो नहीं था एक्साइटमेंट, क्योंकि कहानी उतनी कुछ खास नहीं थी। तो ये मैंने सोचा था, लेकिन जब ये मूवी आपके नेटफ्लिक्स में आई और जिस हिसाब से ये हॉल में इसकी वाहवाही इसने बटोरी, उसके बाद जब ये नेटफ्लिक्स में OTT पे रिलीज हुई नेटफ्लिक्स पे, तो ये मूवी होने के तो 2 घंटे की मूवी है, 2 घंटे से ऊपर की मूवी है, लेकिन मैंने इसको 4 या 5 पार्ट में देखा, आधी देखा। लेकिन एक बार जब मैंने मूवी देखनी शुरू की, तो सच कह रहा हूँ, जो इस मूवी में जो स्टोरी है, हालांकि वो एक रियल स्टोरी है। जो मलयम एक उपन्यासकार हैं, उनकी जो सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक, उससे प्रेरित होकर ये कहानी लिखी गई है। ना कोई एक्शन, ना कोई गाना, ना कोई अश्लील सीन, एक रियलिटी जो दिखाई गई है इस मूवी के थ्रू, कि जो 2 भाई होते हैं वो विदेश में पैसा कमाने के लिए किसी एजेंट के थ्रू जाते हैं, और उनको बोल के तो ये जाता है कि भेजा जाता है कि वो किसी कंपनी में काम करेंगे, लेकिन वो सऊदी अरब जब पहुंचते हैं तो वहाँ किसी गलत आदमी के हाथ पड़ जाता है और वहाँ उनको बकरियां और ऊँट को चढ़ाने का मिलता है। और धूप में बकरियां चढ़ाना, उसके बाद ना पीने के लिए पानी की कमी, खाने के लिए रोटी नहीं। जो सीन इसमें पृथ्वीराज सुकुमार का जो सीन देखा, मतलब देखने को जब ये मूवी लगी तो दिल को छूने वाली है कि हम लोग सोचते हैं कि आदमी बाहर जाके विदेशों में जाके पैसा कमा रहा है या कैसा कमा रहा है, लेकिन कौन कैसी लाइफ जी रहा है ये किसी को पता नहीं है। इसलिए मैं, जो लोग विदेश जाने की सोचते हैं या जो ये एजेंट के थ्रू जाते हैं जिनका कोई पता नहीं होता, उन लोगों के लिए ये एक सबक है कि कोई भी जांच पड़ताल करके जाएं, क्योंकि विदेश में कोई अपना नहीं होता। वहाँ तो आपकी हिम्मत और आपका साथी ही रहता है, बाकी विदेश में आप किसी से क्या उम्मीद कर सकते हो। जिस तरह से इस मूवी में दिखाया गया है कि 2 भाई फंस जाते हैं और जो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी के लिए तो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे बकरियां चराना, और जिस स्थिति में होता है कि उनको दाढ़ी बनाने के लिए भी ब्लेड नहीं होता, पाँव में गर्मी के मारे छाले पड़ जाते हैं। तो जब ये सीन देखने को मिलता है, लेकिन जो सबसे मेन मूवी का जो पॉजिटिव साइन लगा मुझे, जो मूवी में सबसे पॉजिटिव, वो है इब्राहिम का जो रोल है वो निभाया है आपके जिमी जीन लुई ने। उस बंदे इब्राहिम, अगर ये कहानी जिस तरह से एक रियल कहानी में बताई गई, तो मैं उस बंदे की बड़ी तारीफ़ करूँगा। जो एक उसमें तो एक साउथ अफ्रीकी मुस्लिम होता है इब्राहिम, वो उन 2 भाइयों की मदद करता है, उनको वहाँ से रेगिस्तान से निकाल कर शहर की ओर ले जाता है, और जो हिम्मत वो बंदा रखता है, बहुत बड़ी हिम्मत। क्योंकि आजकल के लोग, अगर थोड़ा सा भी कोई आदमी किसी को गलत बोल देता है या कुछ भी करता है, तो उसको उसी समय उसका जवाब दे देता है और वहीं छोड़ के चला जाता है। लेकिन जो इब्राहिम का कैरेक्टर है, जो उन्होंने जो निभाया कि अपने कोट को फाड़ कर अपने कंधे में उठाकर 2 भाइयों को उन्होंने मंजिल तक पहुंचाया। और जब लास्ट में मूवी, जब नजीब और हकीम 2 भाई होते हैं, हकीम तो मतलब प्यास के मारे मर जाता है, प्यास के कारण पानी न मिलने के प्यास के कारण मर जाता है। नजीब जैसे तैसे पहुंचता है और नजीब और इब्राहिम लास्ट तक पहुंचता है, लेकिन लास्ट मूवी में सीन दिखाई कि इब्राहिम गायब हो जाता है, कहाँ जाता है किसी को कोई पता नहीं, लेकिन जो उनको नजीब को जो है वो उसकी मंजिल तक पहुंचा के जाता है। उनका कैरेक्टर मुझे इतना बढ़िया लगा और इतना दिल छूने वाला कैरेक्टर लगा कि अगर आप उस मूवी को देखेंगे तो आप दिल से हालांकि लोग मूवी में पृथ्वीराज सुकुमार की एक्टिंग की तारीफ करते हैं, लेकिन जो मुझे रोल लगा और जो एक्टिंग लगी वो लगी इब्राहिम की। गजब जिमी जिन्सलुई, और गजब का रोल किया और गजब का हौसला दिखाया उन्होंने, जिस तरह से दोनों भाइयों को बचा के लाए। फिर उसके बाद जो मूवी का एंडिंग होता है, जब उसके बड़े भाई को जो नजीब को पता चलता है कि वो गलती से उनके साथ चले गया था,
उनको जाना कहीं और होता है, लेकिन वो गलती से उनके साथ चले जाता है। तो आप इसी से मूवी देख कर सोच सकते हैं कि किस लेवल की मूवी होगी। लोग लोगों जो लोग सिनेमा देखना, तो ये एक रियलिटी है। रियलिटी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मूवी में दिखाया जाता है कि आदमी कभी कहीं पे फंस जाता है तो भगवान को याद कर लेता है या खुदा या किसी को भी याद करता है तो कुछ ना कुछ चमत्कार हो जाता है। लेकिन इस मूवी में कोई भी चमत्कार नहीं होता है। एक रियल कहानी है कि आदमी लड़ता है। चमत्कार के जो चमत्कार के सहारे बैठते हैं उसमें कोई चमत्कार नहीं होता है। खुद के मेहनत पे करना पड़ता है और विश्वास अपने पे और ऊपर वाले पे विश्वास। यही इस कहानी पे दिखाया गया है। अगर आपने मूवी देखी है तो आपको कैसी लगी, और नहीं देखी तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा एक बार मूवी ज़रूर देखें। नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी, द गॉड लाइफ के नाम से हिंदी में है। आज ही लेता हूँ, नमस्कार।